अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा अगेन लेक्चर जो है दैट इज़ चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी के अंदर हम लिविंग वर्ड इन टाइम को डिस्कस कर रहे हैं। लिविंग वर्ड इन टाइम का मतलब ये है इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन है, कुछ एराज हैं, कुछ पीरियड्स हैं, वो नाम याद रखने क्या क्या उसमें हैं वो आपने एज इट इज़ याद रखने हैं। सबसे पहले लिविंग वर्ड इन टाइम की बात करें तो टाइम से हमें वक्त का तकाजा याद आता है कि बायोलॉजिस्ट होते हैं वो एक फॉसिल से एवोल्यूशन, ठीक है, तो एक टाइम टू टाइम जो एवोल्यूशन हुई, एवोल्यूशन से मुराद है कि इर्तिका, चेंज व चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। उसके बाद बायोलॉजिस्ट फॉसिल्स के ज़रिए एविडेंस को प्रूव करते हैं कि एविडेंस कैसे आया उसका, और दैट इज़ द सेकंड पॉइंट इज़ द फॉसिल्स, जिसके ज़रिए हमने कोई भी रिकॉर्ड्स को मालूम करना हो कि हमारे पास आइदर रिकॉर्ड्स कौन कौन से हैं। एवोल्यूशन कहते हैं चेंज ओवर द टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम, with the passage of time, passage of time, यानी हमें पता है कि टाइम के साथ साथ एक चेंज आता है। अब ये होता है कि उसमें सेडिमेंटेशन लेयर बन जाती हैं, और बुक में लिखा गया सेडिमेंटेशन लेयर शुड बी डीपर इन लेयर, पहले डीप होगी, फिर अबव होगी, फिर अबव होगी, फिर अबव होगी, इस तरह एक लेयर से लेयर बनती जाएगी। अब उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, बायोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं। बायोलॉजिस्ट के लिए मालूम करने के लिए हमें ज़रूरी है कि आइदर कि अगर हमारे पास देखा जाए तो वो सेडिमेंटेशन जो लेयर्स हैं वो कैसे टाइम टू टाइम जा रही हैं, कैसे वेरिएशंस हो रही हैं, कैसे बन रही हैं, और इसके लिए रेडियो एक्टिव आइसोटॉप कार्बन 14, और इस कार्बन 14 को हम कहते हैं कार्बन डेटिंग। मेरा बेटा डेटिंग से कुछ और ना याद रखिएगा, दैट इज अ डेट्स वो वाली नहीं, खजूर नहीं है, ठीक है, समझ तो गए आप। कार्बन 14 हमने यूज करना होता है, और कार्बन 14 इंडिकेट करता है आइदर इस फॉसिल की, जैसा मिसाल के तौर पर सेकंड ईयर के चैप्टर 16 स्पॉट मूवमेंट, उसमें एक ट्रीज की एक लेयर बन जाती है, वो उसकी एज मालूम की जाती है। अगर एक रिंग होगी तो 1 साल का होगा, 2 रिंग होंगी 2 साल का। अब उसमें मुख्तलिफ एराज हैं। अब पेपर में क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है दैट इज रिलेटेड विद द एराज। अब पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द एरा, इसको आप अच्छे तरीके से आप याद रखना है। इसमें 4 एरा थे। कितने एरा थे? 4 एरा। 4 एरा के अंदर हमने स्टार्ट याद रखना है सीनोजोइक, सीनो से सीने से याद रखना है, सीना चौड़ा, हट्टा कट्टा, सीनोजोइक के बाद मीजो नहीं, मीजोजोइक, उसके बाद पैलियोजोइक, फिर आपके पास प्रोटीरोजोइक। 4 नाम जल्दी से याद करें, जल्दी शाबाश। सबसे पहले सीनोजोइक, मीजोजोइक, पैलियोजोइक, प्रोटीरोजोइक, सीनोजोइक, मीजोजोइक, पैलियोजोइक, प्रोटीरोजोइक। नाम याद हो गया? उम्मीद करता हूँ याद हो गया होगा। इसके बाद सीनोजोइक में 2 एरा है, 2 एरा के नाम याद रखने हैं, क्वाटरनरी, और दूसरे नंबर पे आ जाता है टर्शरी। क्वाटरनरी और टर्शरी, ये भी आपको नाम याद हो गया होगा कि क्वाटरनरी है और टर्शरी है। 70 मिलियन ईयर अगो के हम बात करें, ये एक तरफ मैंने एरा लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ उनके पीरियड्स हैं, ठीक है, उनका पीरियड कहां से कहां तक बिलोंग करता है, तो वो 70 मिलियन ईयर अगो बात कर रहा है, वो ओल्ड ओवर की। उसके बाद बेटा जी आपके पास आ जाता है मीजोजोइक। मीजोजोइक में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है दैट इज क्रीटिशियस। उसके बाद जरासिक नाम सुना होगा, मैंने अपने बचपन बड़ी मूवी देखी हुई है, जुरासिक पार्क, उसके अलावा क्लिफ हैंगर, बहुत सी ऐसी मूवीज देखी हुई हैं। तो जुरासिक वर्ड जो है ना, बड़े बड़े डायनासोर ओल्ड जो थे उनको देखते हैं, ठीक है। आप भी इस वीडियो को जरूर हो सके तो यूट्यूब पड़ी होगी, वो देखिएगा, बड़ी जबरदस्त है। उसके बाद जुरासिक के बाद ट्राइसिक हो गया, तो आपने याद रखना क्वाटरनरी, टर्शरी, एक क्यू टी से याद रखना है। और मीजोजोइक के अंदर क्रेटिशियस, जुरासिक और ट्राइसिक नाम याद हो गया होगा। इसके बाद पैलियोजोइक में आ जाता है परमियन। उसके बाद कार्बोनीफेरस, डिवोनियन, सिलोरियन, ऑर्डोविशियन। इसको जरा दोबारा से लिख लेते हैं, ऑर्डोविशियन 500 मिलियन ईयर अगो। और ऑर्डोविशियन के बाद आ जाता है दैट इज कैम्ब्रियन, तो याद हो गया होगा। और
प्रोटीरोजोइक में एज इट इज एरा पीरियड नहीं है कोई। तो आपने नाम याद रखने हैं इसमें। सबसे पहले नंबर पे एरा में, एरा का नंबर 1 के ऊपर कौन सा है, दैट इज सीनोजोइक, नंबर 2 मीजोजोइक, नंबर 3 पैलियोजोइक, नंबर 4 प्रोटीरोजोइक। ये लाहौर बोर्ड 2012 में, 2013 के बी पेपर में, 2014 इस तरह वेरिएशन के अंदर 2017 काफी दफा रेपिटेशन फेस में आ चुका है। राइट डाउन द एराज एंड पीरियड्स इन द लिविंग वर्ल्ड इन टाइम, दैट इज 4 एरा है। आपने लिखना है देयर आर 4 एरा। नंबर 1 के ऊपर सीनोजोइक, नंबर 2 के ऊपर मीजोजोइक, नंबर 3 के ऊपर आपने लिख देना है पैलियोजोइक और प्रोटीरोजोइक। सबसे पहले में क्वाटरनरी टर्शियरी आ गया, फिर उसमें आ गया जुरासिक, क्रेटेशियस, जुरासिक, ट्राइसिक। तीसरे में आ गया पर्मियन, कार्बोनिफेरस, डिवोनियन, सिलोरियन, ऑर्डोविशियन और कैम्ब्रियम। लास्ट के ऊपर प्रोटीरोजोइक। अब अगर इसमें क्वेश्चन एमसीक्यूज आए तो एमसीक्यूज में याद रखना है कि इस एरा के अंदर मेन इंपॉर्टेंट थिंग आपको कौन सी चीज नजर आती है आपकी बुक के मुताबिक, ये बर्ड्स हैं, और मोस्टली इंपॉर्टेंट जो आपने याद रखना वो थे मैमल्स। मैमल्स जो थे वो ज्यादा इसमें आते। तो जुरासिक में जुरासिक पार्ट आ गया, ठीक है। एम्फीबियन जिसमें आ गए, ठीक है, और रेप्टाइल्स, और इसके अंदर हम मैमल्स। आप जरूर याद रखना है कि जिस तरह हमारा एरा ह्यूमंस का एरा पूछा जा सकता है, तो उसमें ह्यूमंस के एरा में कौन सा होगा, वो सीनोजोइक होगा। फंस का मोस्टली जो था वो एरिया था पैलियोजोइक। फंस ये बेसिकली हम कहते हैं स्पोर प्रोड्यूसिंग। ये आगे जाके हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 में डिटेल के अंदर फन सीडेड प्लांट कौन से होते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट कौन से होते हैं, वो सारे के सारी चीजें पढ़ेंगे। और जबकि फंजाई वाला पार्ट जो है और उसकी ट्रीज ऑफ फंजाई जो एलजी है वो सारे के सारे प्रोटीरोजोइक 2000 मिलियन ईयर अगो पहले डिस्क्राइब किया गया था। तो ये 4 मेन चीजें आपने जो एराज हैं, दोबारा मैं कह रहा हूं, इन 4 एराज को सीनोजोइक, मीजोजोइक, पैलियोजोइक, प्रोटीरोजोइक, क्वाटरनरी, टर्शियरी, क्रेटेशियस, जुरासिक, ट्राइसिक, पर्मियन, कार्बोनिफेरस, डिवोनियन, सिलोरियन, ऑर्डोविशियन, कैम्ब्रियन, नाम याद हो गए होंगे। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज अ फाइलेटिक लीनिएज। दैट इज बाज़ दफ़ा ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है। मैंने इस तरह से डेफिनेशन मैं उसको बजाते खुद ऐसे बता दूंगा क्या होती है। फाइलेटिक लीनिएज में आपने सबसे पहले जो आपने याद रखना है कि इंसेक्ट्स की रेशो कितने % है। इंसेक्ट्स मेरे बेटा है 53.1। 53.1 देखने कहीं बंद ही ना हो, इसना एक दफा लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया, बाद पता लगा वो बंद। 17.6 में वीपी, वेस्कुलर प्लांट्स ये हो गए। वेस्कुलर प्लांट्स के अलावा हमारे पास 19.9 के अंदर 19.9, अच्छा खैर 9.4 के अंदर आपके पास एलजी, प्रोटोजोआ, अदर ऑर्गेनिज्म हो गए। एलजी, प्रोटोजोआ, हाँ 19.9 में एनिमल्स अदर देन इंसेक्ट्स। ये मुझे ज़हन में नहीं आ रहा था, एकदम ज़हन से स्किप हो जाता। बाज़ दफ़ा इंसान है, गलती हो जाती है, बोल भी जाता है, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। और ओवरऑल रेशो 5 and 3 30 मिलियन बायोडाइवर्सिटी थी, उसमें से 2.5 मिलियन जो कि आइडेंटिफाई थे। अब इसके बाद आपने इसके 3rd पैराग्राफ के अंदर लाइन लिखी गई है, अ फाइलेटिक लीनिएज इज एन अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज अरेंज फ्रॉम एंसेस्टर टू डिसेंडेंट with each later species having evolved from one that preceded it। मीन्स कहने मतलब है कि ये एक अनब्रोकन सी, यानी हमारे बाप दादा से लेकर अबाओ अजदाद से लेकर ऑनवर्ड, एक मेरे फादर थे, आगे उनके फादर, आगे उनके फादर, मेरी मदर है, उनकी मदर, उनकी मदर, उनकी मदर, और पीछे जाकर आदम अलैहिस्सलाम। दैट इज अ फाइलेटिक लीनिएज, दैट इज अ अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज अरेंज फ्रॉम एंसेस्टर अबाओ अजदाद डिसेंडेंट तक विद ईच, हर आने वाली नई स्पीशीज हैविंग इवॉल्व्ड, एवोल्यूशन हो रही है फ्रॉम वन डेट, एक के बाद एक। उसके बाद आपने छोटी सी लाइन इंपॉर्टेंस की लिख देनी है। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिख देनी है, डेफिनेशन के बाद आपने उसकी इंपॉर्टेंस में स्टार्ट होया, इफ वी हैड ए कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ फॉसिल्स then every lineage would extend back to the common region of all early life। आगे लाइन लिखी होगी, we lack that record because many saw body had not preserved record। कोई हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, कोई हमारे पास में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम फॉसिल्स है ना, बेसिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अभी तक आइडेंटिफिकेशन जारी है, अभी तक हम इसमें मेजर कर रहे हैं, देख रहे हैं। खैर ये वो चीजें इसमें हाईलाइट कर लीजिएगा। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन में, ये एक एमसीक्यूज के तौर पर याद रखना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में, और ये अपने मेमोरी के लिए याद रखना है क्या क्या चीजें लिविंग हुए टाइम के अंदर मशहूर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, उतनी देर के लिए मुझे दे इजाजत। आपका मेजबान डॉक्टर एहसन मजीद, अल्लाह हाफिज।